72,000 नाड़ियाँ हैं, इसकी शुद्धिकरण किस तरह से किया जाए। तो इसके लिए जो प्राणायाम है, जो इसके लिए जो टेक्निक है, उसे हम कहते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी जिस तरह से हमने समझा अभी कि उसे हम एनर्जी चैनल्स बोलते हैं। 72,000 नाड़ीज है हमारी बॉडी में। अब उनकी क्लिनजिंग किस तरह से करते हैं? शोधन। शोधन का मतलब होता है शुद्धिकरण। तो इसकी जो विधि है, आइए उसको समझते हैं कि ये हमारी 72,000 नाड़ियों को ये टेक्निक किस तरह से क्लेंस करती है। एंड अगेन इसमें सेम हमारा योगिक ब्रीदिंग रहेगा। तो पीपल हु हैव नॉट वॉच द वीडियो, दे कैन जस्ट गो, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वो जाके वीडियो देखिए। योगिक ब्रीदिंग के साथ ही प्राणायाम पॉसिबल है। और इसके अलावा किसी के अगर घुटनों में प्रॉब्लम है या वो आलती पालती मार के ऐसो खासे में नहीं बैठ सकते, तो आराम से चेयर पे या फिर बेड पे, जहाँ पे भी वो कंफर्टेबल है वहाँ बैठ के वो इजीली कर सकते हैं। एंड पीपल हु वांट टू सिट ऑन द फ्लोर, प्लीज़ नीचे अपना मैट या चादर कुछ भी बिछाकर तभी इस प्राणायाम को कीजिएगा। सो अब इस विधि को समझते हैं। सबसे पहले आपको अपनी दोनों नॉस्ट्रल्स को चेक करना है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल जो है वो ओपन है। ओपन इन द सेंस कि जिसका ब्रीदिंग फ्लो बिल्कुल सही है, उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। सपोज आपका जो लेफ्ट हैंड साइड की जो नासिका है वो ओपन है, तो आपकी नाड़ी शोधन की जो शुरुआत है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड से होगी। और इसमें हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न रहता है वो बहुत ही धीमी गति से रहता है। तो आप जितनी धीरे से आप सांस भरते हैं, उतनी ही धीरे से आप सांस को छोड़ते भी हैं। और अगर आप इनहेलिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रल से, तो आपको एक्सहेलिंग भी अपनी सेम नॉस्ट्रल से करनी है, बिल्कुल धीमी गति से। एंड इफ़ इन केस अगर आपकी राइट हैंड साइड की जो नासिका है वो ओपन है, तो आपकी नाड़ी शोधन की शुरुआत जो है वो सूर्य नाड़ी से होगी। एंड अगेन वही सेम प्रोसेस है कि आपको धीमी गति से सांस लेनी है और धीमी गति से सांस भी छोड़नी है विद दी सेम नॉस्ट्रल। और जितनी धीमी गति से आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आपका मन उतना ही स्थिरता की ओर बढ़ता चला जाएगा। सेकंड थिंग जो इसमें समझने की ज़रूरत है, जिस तरह से मैंने बताया, विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा किस तरह से बनाई जाती है? हमारी जो इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है, वी आर गोइंग टू होल्ड दिस वे, और हमारी जो रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर है वो दोनों ज्वाइन हो जाएंगी और ये हमारा थंब इस तरह से रहेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आर विष्णु मुद्रा इज। एंड व्हाई डू वी कॉल दिस विष्णु मुद्रा? क्योंकि विष्णु जी जो है वो हमेशा से धरती में बैलेंस बना के रखते हैं। और व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग दिस मुद्रा अलॉन्ग विद ब्रीदिंग, और जैसे हमने कहा था कि चंद्र और सूर्य नाड़ी पे बैलेंस करना होता है, तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिवेट होती है। तो जब हम ये मुद्रा के साथ इसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी बैलेंसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सूर्य नाड़ी को कंट्रोल करने के लिए वी यूज थंब, हमेशा थंब। तो मतलब राइट हैंड साइड है तो यहाँ का जो नॉस्ट्रल है, राइट नॉस्ट्रल, हमेशा से हम थंब से प्रेस करेंगे। और जो चंद्र नाड़ी है, हम इससे अपनी जो रिंग फिंगर है और स्मॉल फिंगर्स के जॉइन करके हम इसे प्रेस करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल को। अब हमने दो चीज़ें समझ ली कि विधि क्या है, सेकंड इसका किस मुद्रा के साथ हम लोग इसका अभ्यास करते हैं, थर्ड थिंग विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि नाड़ी शोधन का बेस माना जाता है, उसे हम कहते हैं कुंभक। कुंभक एज इन होल्डिंग द ब्रेथ। ब्रीदिंग तो नॉर्मल हमारी चल रही है, लेकिन हमें उसे होल्ड करना ज़रूरी है, अदरवाइज नाड़ियों की शुद्धि पॉसिबल नहीं है। कुंभक का मतलब सांसों को होल्ड करके रखना है, राइट? तो इसे हम समझते हैं कि सांसों को होल्ड करना ज़रूरी क्यों है और नाड़ी की शुद्धि क्यों नहीं हो पाएगी। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल हियर कि क्या है ऐसा जब हम होल्ड करते हैं तो हमारा 72,000 नाड़ियाँ किस तरह से शुद्ध हो जाएंगी। सो आपके घर में पाइप्स हैं, राइट? एनर्जी फ्लो भी जिस तरह से हम बात कर रहे थे वो भी एक पाइप की तरह होता है। अब मान लीजिए वो पाइप जो है, यू हैव नॉट यूज दैट पर्टिकुलर पाइप फॉर लॉन्ग टाइम, तो उससे क्या होता है कि उसमें डस्ट आ जाता है उस पाइप में, राइट? तो उस डस्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सो देयर आर लाइक मल्टीपल वेज, बट मेन 2 मेथड्स आर, जिस तरह से हम लोगों ने उसको टैप पे लगाते हैं, वी ओपन द टैप विद फुल प्रेशर, पूरे प्रेशर से पानी आए ताकि जितना डस्ट है वो उस पाइप में से निकल जाए, राइट? अगर सेकंड थिंग अगर हम देखें, जनरली हम जैसे बचपन में खेलते हुए करते थे, हम पाइप को इस तरह से मोल्ड करते थे, वी यूज टू मोल्ड दैट पाइप, राइट?
एंड वी आर जस्ट स्टॉपिंग दी फ्लो हियर, हम उसको होल्ड करके रख रहे हैं। प्रेशर यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है जिस तरह से पानी का फ्लो आ रहा है, और इस साइड से अभी कुछ नहीं है, वी आर होल्डिंग दैट प्रेशर हियर। एंड द मोमेंट वी जस्ट मेक द पाइप स्ट्रेट, वो जो फ्लो इतनी तेज से जाता है वो पूरा का पूरे डस्ट को बाहर निकाल देता है। तो अब आप कुछ समझे, कैन यू रिलेट विद दिस कि बचपन की जो हमारी कुछ ऐसी हमारी आदतें हैं वो अगर हम अपने जीवन में भी अगर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो किस तरह से इट विल गोइंग टू हेल्प। तो लाइकवाइज जब हम यहाँ से मान लीजिए इनहेल हमने करना शुरू किया और जैसे इनहेल करके हमने होल्ड कर लिया ब्रेथ, तो यहीं से हमारी नाड़ी शुद्धि का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड द मोमेंट हम लोग एक्सेल करते हैं तो जितना भी हमारे ये ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस ओपन अप होने शुरू हो जाते हैं। सो ये काम करता है कुंभक, एंड विदाउट कुंभक नाड़ी शुद्धि कैन नॉट बी डन, रिमेंबर दिस। सो कुंभक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हमने पूरी विधि को समझ लिया। सो नाउ जस्ट स्टार्ट एंड प्रैक्टिस एट वंस कि किस तरह से हमें करना है। नॉर्मल हमारा सुखासन लगाकर बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी विद योगिक ब्रीदिंग एंड विष्णु मुद्रा रहेगी, और दूसरा हाथ जो है आपका ध्यान मुद्रा जो आपको पहले बताया हुआ है, ध्यान मुद्रा में रख के आपको अपने नीज के ऊपर रखना है। आंखें बंद, एंड विल गोइंग टू प्रेस जेंटली फ्रॉम थंब आवर राइट नॉस्ट्रल एंड विल गोइंग टू इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल दिस वे। प्रेस कीजिए राइट हैंड साइड, इनहेल, अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को प्रेस करके होल्ड करना है ब्रेथ। Now exhale from the left nostril. Inhale from the right nostril. Hold your breath here. Now exhale from the right nostril. So ये थी हमारी विधि नाड़ी शोधन की। यहाँ पे इस प्राणायाम को करते हुए कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, हमें सांस जो होल्ड करनी, जो कुंभक लगाना है, उसे हमें ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करना है। सो डोंट फोर्स योर सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू लाइक होल्ड इट फॉर लाइक 10-15 सेकेंड्स और मे बी फॉर 30 सेकेंड्स। नो, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो होल्डिंग की जो एक आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसे फोर्सफुली प्लीज़ मत कीजिएगा। तो द मोमेंट यू फील लाइक स्टार्टिंग डेज में लाइक आप 3 से 5 सेकेंड कर सकते हैं या जितना आप रोक सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है इसके लिए। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप करते हैं और आपको लगता है कि भाई अब मेरे से नहीं होल्ड हो रहा है, तो जस्ट रिलीज इट, राइट। और दूसरी बात, ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए ये नाड़ी शोधन का प्राणायाम नहीं है। ये होल्ड करना होता है ब्रेथ को, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर यू पीपल। सो प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा ऐसे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाड़ी शोधन। एंड अगेन आपका अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट कर दीजिए या फिर हमें ईमेल कर दीजिए। लेकिन गलत का अभ्यास मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलत का अभ्यास करते हैं तो जितना फ़ायदा देना होता है उतना नुकसान भी कर सकता है। इसलिए प्रैक्टिस करना है तो सही तरीके से कीजिए। कुछ डाउट्स है तो क्लियर कर लीजिए, लेकिन इसे प्रैक्टिस करिए और अच्छे से करिए और जीवन में तमाम चेंजेस को फील करिए। यू विल फील एनर्जेटिक ऑल डे। सो अगेन वी आर गोइंग टू मीट सून, very soon, and thank you so much for watching our video and supporting all the time. Thank you. Bye bye. Take care.